ये लिए, चलिए। माफ कीजिएगा, शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन हम तो ऐसे ही हालचाल पूछने आ गए थे इनका। आप लोगों को यूं एक साथ देखकर मुझे भी ऐसा लगता है, काश मुझे भी कोई प्यार करने वाला होता। सच में बहुत खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों की। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे हाँ, ये दवाई वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि अगर तुलसी और अदरक के पत्ते का काढ़ा बनाकर लगातार पिलाया जाए तो घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। हम तो खुद जाकर ले आते, लेकिन इस घर में कहाँ क्या रखा है कुछ आइडिया ही नहीं है हमें। अरे हाँ, तो हम खुद ही बना के ले आते हैं ना, उसमें क्या है? अरे नहीं, आप मत जाइए, कोई और बना लेगा। तो घबरा काहे रही हो? अभी है ना दरोगा बाबू यहाँ। भाई तो सेवा करने का मौका मिला, करने दीजिए ना। आप ध्यान रखिएगा दरोगा बाबू, हम अभी लेके आते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ऐसा मौका शायद फिर मिले ना मिले। अर्पिता जी, तो आपको बताने की क्या जरूरत है, आप तो जानती हैं। दवाई ववाई तो सब एक बहाना था। असल में हम आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे। ऐसे नफरत भरी निगाहों से मत देखिए हमें, आखिर हम भी तो आपके खास चाहने वालों में से एक हैं। नहीं, और आपने तो ये खुदकुशी का नाटक करके इस सबको एक उपहार दे दिया। बैठ जाए ना। एक उपहार हम आप लोगों को देंगे। विदेशी अदरक कहाँ रखा है? ये है, का चाहिए? अरे तुम जाए के हमको जरा तुलसी का पत्ता ला के दो, हमको तो कर लेंगे, जाओ। अभी लाते हैं। अरे बबुआ जी, ये सब क्या कर रहे हैं? अरे वो रणविजय बाबू बोले थे कि अदरक और तुलसी का काढ़ा बना के पिलाएंगे तो अर्पिता का घाव जल्दी भर जाएगा, तो बस वही बना रहे हैं। अच्छा बबुआ जी, आप जाइए, ये सब हम भेजाते हैं आपको। ये हालत में अर्पिता को अकेला मत ही छोड़िए, आप जाइए। अरे वो है ना रणविजय बाबू वहाँ, हम बना लेंगे, चिंता मत करो, अभी बना के ले जाएंगे। पता है, जब हम छोटे थे ना, तब हम भी छत से गिर गए थे और बहुत बुरे तरीके से जख्मी हुए थे। मकर संक्रांति का दिन था और हम अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाने की धुन में हम ऐसे पीछे खिसकते गए, हमें पता ही नहीं चला कि छत कब खत्म हो गई और हम धड़ाम से सर के बल नीचे गिरे हैं। बहुत जोर से चोट लगी थी, लेकिन ये तो भगवान थे तो हम बच गए। इसलिए 24 घंटे गुस्सा इसके नाक में रहता है। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, मैं क्या बोला? अच्छा भैया, आपको याद है ना भाभी को कौन सी दवाई देनी बाकी है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, 1 बजे गर्मा गर्म दूध के साथ। अभय की दवाई हो गई ना बबुआ जी? हाँ बाबूजी, वो सब हुई गवा। तो चलिए भाई, आप सब जन जरा बाहर चलिए, अर्पिता को आराम की जरूरत है।
चलो। चलो अब सोई जाओ आराम से, आ जाओ चलो। चलो अब आराम से सोई जाओ। एक बज कबा दवाई कबा का तो ही कबा का। कौन? कौन? बबुआ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अर्पिता के लिए दूध गर्म कर रहे थे बाबूजी। अच्छा, ठीक है। ई दरोगा अर्पिता का कमरे में ही बखत का करत रहा। अर्पिता, अर्पिता, चलो उठ जाओ, आ जाओ, चलो दवाई का समय हो गया, आ जाओ। चलो बोलो। आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? हम खुद ही ले लेते। अरे तो
हमका कुछ पराए हैं, हाँ, हम संभाल लेंगे सब। फटाफट दवाई खा के झटपट ठीक हो जाओ, चलो। शाबाश। चलो। अब कैसी तबीयत है बेटा? अर्पिता, अवधेश जी ने रात को दवाई दी थी ना? हाँ, खिलाई थी। चलिए भाभी, नाश्ता कर लीजिए। अब कैसा लग रहा है अर्पिता? अब ठीक है। अरे भाभी, ये आपकी है? नहीं तो किसकी है ये? एक सेकंड। अरे भैया, ये तो आपकी है ना? नहीं तन्मय, मेरा नहीं होगा। मेरा चेन यहाँ अर्पिता जी के कमरे में कहाँ से आया? किसी और का होगा। नहीं भैया, जरा गौर से देखिए, ये तो आप ही की है। अरे हाँ, चैन तो मेरा ही है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? हाँ, ये चेन तो मेरा ही है, लेकिन ये यहाँ अर्पिता जी के कमरे में कैसे आया? कुछ समझ। हाफ का ही चेन न हुआ, कबूतर हुई गवा। उड़ के खुद ही पहुंच गवा यहाँ। अरे दरोगा बाबू, आप जब ये कमरे में आए रहे शायद तब गिर गवा होएगा। हे भगवान, इस चेन से तो मैं परेशान हो गया हूं। जब देखो निकल के गिर जाता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि अर्पिता जी के मेरा मतलब है कि अपने रिश्तेदार के कमरे में ही गिरा तो वापस मिल गया। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो ये चेन को बदलवा काहे नहीं लेते? कहीं गुम हुई गवा तो बेकार में 30-40 हजार रुपए का नुकसान हुई जाए। हाँ, मगर कहीं ना कहीं कुछ वापस भी आ जाता है। मेरा मतलब बहुत लकी चैन है ये मेरा। समझ में नहीं आ रहा दरोगा बाबू, आपका चेन ही कमरे में कैसे पहुंच गया? मतलब अर्पिता और बबुआ जी का कमरे में। ये लो, बबुआ जी भी आए गए। अरे क्या बात है, सब लोग यहाँ कैसे? हाँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो? बबुआ जी आप निश्चिंत हो जाइए, अर्पिता की तबीयत अब बिल्कुल ठीक ठाक है। हम सब तो बस ये बात लेके परेशान हुई गए कि दरोगा बाबू का चेन यहाँ कैसे पहुंच गया। चैन? क्या हुआ चैन को?
होगा कुछ नहीं, बस ये दरोगा बाबू का चेन आप ही के कमरे में कैसे आएगा बा? दरोगा बाबू भी नहीं जानते यहाँ कैसे मिल गई इनकी चेन। हाँ तो उमे क्या हुआ? रात को आए थे ना दरोगा बाबू कमरा में अर्पिता का हालचाल पूछने, तब छूट गया होगा। उमे का घबराने के बाद मिल गई ना वापस, ठीक है। बुआ जी, अर्पिता के प्रेम में आप इतना अंधे हो गए हैं कि इतना नंगा सच भी आपको नजर नहीं आ रहा है। ये अंधापन बहुत ही महंगा पड़ेगा आपको, देख लीजिएगा। अरे अर्पिता, अच्छा हो। दरोगा रणविजय के घर जो औरत को हम जाते हुए देखे थे, वो यही साल ओढ़ी थी। ये अर्पिता रानी कौन सा खेल खेल रही है? सभी सबूत एक ही तरफ इशारा करत है। अर्पिता बबुआ जी के पीठ पीछे वो दरोगा के साथ कौनो चक्कर चलाए रही है, लेकिन अर्पिता ऐसा काहे करेगी? बात का जो समझ में नहीं आई। जरूर वो दरोगा कुछ कर रहा है, मगर काहे कर रहा है, इसके पीछे उसका मकसद का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहे कुछ हो चाहे हम बबुआ जी को ये बात जरूर बताएंगे। खेल कौन खेला थे मालूम नहीं, बाकी फायदा तो हम ही उठाएंगे।